इंटरनेट पर मालूमात तलाश करने का पूरा तरीका हमारी आंखों के सामने बदल रहा है और इस तब्दीली के पीछे है एआई। ये कोई मुस्तकबिल की बात नहीं, ये आज अभी हो रहा है। आइए ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो आज हम किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि सर्च की दुनिया में ये इनकलाब है क्या। फिर इस डिजिटल बका की जंग में आगे कैसे रहना है। उसके बाद इंसान और मशीन की तख्लीकी सलाहियतों का मवाजना करेंगे। और फिर इस नए एआई दौर में कामयाबी की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि मुस्तकबिल हमारे कितना करीब आ चुका है। ये एक जुमला ही बहुत कुछ बता देता है ना। ये सिर्फ किसी एक शख्स की बात नहीं, बल्कि ये उस बदलते हुए रवैये की निशानदेही कर रहा है जहां लोग अब मालूमात के लिए रिवायती सर्च इंजनों को छोड़कर सीधा एआई चैटबॉट्स का रुख कर रहे हैं। तो बात का आगाज़ करते हैं इसी इनकलाब से। देखें, मालूमात की तलाश की वो दुनिया जिसके हम सब इतने आदी थे, अब वो तेज़ी से माजी का किस्सा बनती जा रही है। याद है वो ज़माना जब गूगल पर कुछ भी सर्च करने से 10 नीले लिंक्स की एक साफ सुथरी लिस्ट सामने आ जाती थी। वो दौर अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है। आज की सर्च एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज़ बन गई है। कहीं एआई खुद ही जवाब दे रहा है, तो कहीं लोग टिकटॉक या चैट बॉट्स से अपनी मालूमात ले रहे हैं। सब कुछ बिखरा हुआ है। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि सर्च इंजन की तारीफ ही बदल गई है। ख़ास तौर पर नई नस्ल के लिए अब टिकटॉक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स मालूमात हासिल करने के सबसे बड़े ज़राए बन चुके हैं। यानी तलाश अब सिर्फ गूगल तक महदूद नहीं रही। और इस नई दुनिया में ऑनलाइन नज़र आना या विजिबल रहना एक नई जंग की तरह है। सारे पुराने उसूल बदल चुके हैं और अब ये एक डिजिटल बका की जंग है। इसी चीज़ को हम डिजिटल डार्विनिज्म कह सकते हैं। ये एक ऐसा नया दौर है जहां या तो आपको इस बिखरे हुए सर्च के माहौल में खुद को ढालना होगा या फिर आप ऑनलाइन दुनिया से मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएंगे। सीधी सी बात है। और ये कोई छोटी मोटी तब्दीली नहीं है। खुद गूगल पर अब 85% मालूमाती सवालात के जवाब में रिवायती लिंक्स की लिस्ट के बजाय एआई का तैयार करदा एक खुलासा सबसे ऊपर नज़र आता है। ये एक बहुत बड़ी शिफ्ट है। ये सब कुछ देखकर एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है, खुसूसन तख्लीक़कारों के, कि क्या एआई के आने से इंसानी तख्लीक की जो अहमियत थी वो ख़त्म हो जाएगी? यानी क्या मसनूई ज़हानत को इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि हम अपने काम से वो इंसानी पहलू, वो असलियत ख़त्म कर रहे हैं? ये वो सवाल है जो आजकल सबको परेशान कर रहा है। इसको समझने का एक बेहतरीन तरीका यह है कि तारीख को देखा जाए। जब पेंसिल की जगह कलम आया या फोटोग्राफी ने फोटोशॉप का रूप लिया तो टूल बदला, लेकिन इसके पीछे का इंसानी दिमाग और तख्लीकी सोच तो वही रही ना। एआई भी बिल्कुल इसी तरह एक नया, ज़्यादा ताकतवर टूल है। ये इंसानी सोच का मुतबादिल बिल्कुल नहीं है। और देखें, आखिर में ऑनलाइन दुनिया का एक बुनियादी असूल है, जो मवाद दिलचस्प और लोगों के लिए कारामद होता है वो हमेशा तवज्जो हासिल करता है। प्लेटफॉर्म्स को इससे कोई गर्ज नहीं कि उसे इंसान ने बनाया है या मशीन ने। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि लोग उसे पसंद कर रहे हैं या नहीं। तो अब सबसे अहम सवाल ये है कि इस नए दौर में कामयाबी हासिल की कैसे जाए। आइए कुछ अमली हिकमत अमलियों पर एक नज़र डालते हैं। वो वक्त चला गया जब सिर्फ गूगल एसईओ पर इन्हिसार किया जाता था। अब कामयाबी के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली, हर अहम प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहना, यानी ओमनी चैनल बनना। दूसरी, अपनी सोच को आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन के मुताबिक ढालना। और तीसरी, ये समझना कि हर एआई मॉडल का मवाद को परखने का अपना एक अलग अंदाज, एक अलग तासुब होता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। हर एआई प्लेटफॉर्म खुद एक अलग सर्च इंजन की तरह काम कर रहा है। मिसाल के तौर पर चैट जीपीटी नए मवाद और बैकलिंक्स को बहुत अहमियत देता है। वहीं गूगल का जेमिनाई यूट्यूब जैसी अपनी ही प्रॉपर्टीज़ को आगे रखता है। और परप्लेक्सिटी जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए मवाद का नया होना इतनी अहमियत नहीं रखता। खास तौर पर अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो कुछ बड़ी हैरानकुन चीज़ें काम करती हैं। मवाद को हर महीने ताज़ा रखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ तक कि सिर्फ फाइल को दोबारा सेव करने से भी उसकी विजिबिलिटी बढ़ सकती है। और हैरत की बात यह है कि पुराने एसईओ के उसूल जैसे बैकलिंक्स और डोमेन अथॉरिटी अब भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। और अगर कोई ये समझता है कि एआई से बना हुआ मवाद गूगल पर कामयाब नहीं हो सकता, तो ये चार्ट खास उनके लिए है।
اعداد و شمار تو یہ بتاتے ہیں کہ گوگل کے پہلے صفحے پر نظر آنے والے مواد میں کم از کم 20% اور ایک اندازے کے مطابق 40% سے بھی زیادہ مواد اے آئی کی مدد سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ کل کی نہیں، آج کی حقیقت ہے۔ اور آخر میں آئیے ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کا اگلا میدان کیا ہوگا اور مستقبل دراصل کتنا قریب آ چکا ہے۔ اس میدان میں جو اگلا بڑا قدم ہوگا وہ اے آئی ایجنٹس کا ہے۔ یہ سافٹ ویئر ہمارے پرسنل اسسٹنٹ کی طرح کام کریں گے، ہمارے لیے معلومات تلاش کرنے سے لے کر آن لائن خریداری تک سب کچھ خود بخود کریں گے۔ یہ صارفین کے آن لائن رویے میں ایک انقلابی تبدیلی لے کر آئے گا۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ بس ایک جملہ: وقت پر پہل کرنے کا فائدہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اور برانڈز ابھی سے خود کو اس نئی حقیقت کے لیے تیار کرنا شروع کر دیں گے، وہی کل کے فاتح ہوں گے۔ تو اب جب سرچ کا پورا منظر نامہ ہی بدل چکا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ اس نئی دوڑ میں شامل ہونے کے لیے پہلا قدم کیا اٹھایا جائے؟